अगेन वेलकम टू हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला आज अता करे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि किडनी में स्टोन क्यों बनते हैं और इसकी क्या वजूहत होती हैं, फिर कौन सी खामोश अलामात अगर आपको नजर आए तो आप फौरी तौर पर अपने टेस्ट करवाएं, डॉक्टर से रिव्यू करें। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने दोस्तों को इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। और तमाम दोस्तों ने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इंशाल्लाह आपको रोज़ाना बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आप इंशाल्लाह इससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों कि किडनी में जो स्टोन बनने की जो वजूहत होती हैं वो क्या क्या होती हैं, और बेसिकली हम देखते हैं कि ये कौन सी खामोश अलामात हमें रोनमा होती हैं और फिर हम उसके बाद जाकर अपना टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि वजूहत क्या होती हैं। बेसिकली जो होता है कि बेसिकली तौर पर हमारे जो किडनी का काम होता है कि जितने भी फाजिल मादे होते हैं उनको हमारे जिस्म से पेशाब के ज़रिए बाहर निकालना होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम, पोटाशियम और दीगर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो हम रोज़मर्रा बहुत ज़्यादा खाते हैं। और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हमारे अंदर जमा होनी शुरू हो जाएँ तो फिर उसकी वजह से हमारे किडनी पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और बहुत ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है। और जिस वजह से बहुत सारे ऐसे ज़र्रात जो किडनी में रह जाते हैं तो वो फिर अंदर जाकर बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं। हमें जनाब जो है ना ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे जो और मसाइल होते हैं वो हो जाते हैं। शुगर हो सकता है, बहुत सारे मसले हो सकते हैं, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से जो गुर्दों का जो बेसिकली काम ये होता है कि फाजिल मादों को बाहर निकालते हैं और पेशाब की शक्ल में ये खारिज कर देते हैं। अगर ये फाजिल मादे जिस्म में जमा हो जाएं तो फिर उसके नतीजे में हमारे जो है ना जिस्म पर बहुत ज़्यादा सोजन हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं किडनी, जिसकी वजह से हमारी जो है ना मुख्तलिफ जो है ना जिस्म में दर्द होता है, सोजन होती है और गुर्दों को अक्सर नुकसान पहुँचता है और जिस्म बहुत ज़्यादा जो है ना जिस्म में कैल्शियम, पोटाशियम और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनकी मिकदार अक्सर बढ़ जाती है और फास्फोरस कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है और जिसकी वजह से हमारी आँखों के गिर्द सोजन हो जाती है और अक्सर हमें नींद नहीं आती है और अक्सर ये होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, गैर मामूली खारिश हो जाती है, मुंह का जायका अक्सर ख़राब रहता है, दिल का जायका, दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ होती है और जी अक्सर मतलाता है, भूख कम लगती है और पेशाब की रंगत अक्सर चेंज हो जाती है और कभी कभी राइट और लेफ़्ट साइड कब के नीचे दर्द होता है और बहुत ज़्यादा होता है और धड़कन जो है ना बिल्कुल गैर मामूली सी हो जाती है, थकावट बहुत जल्दी होती है, खून की कमी सी महसूस होती है। ये तमाम अलामात हमें रोनमा होती हैं और फिर इसके साथ साथ जो इसकी बड़ी वजूहत क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमें ये होता है कि हमारे जिस्म में अगर कैल्शियम की बढ़ोतरी हो जाए, कैल्शियम बढ़ जाए, जो मोस्ट कॉमन स्टोन होते हैं हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा वो कैल्शियम के बढ़ने की वजह से होते हैं। तो अगर कैल्शियम बढ़ जाए तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और कैल्शियम वाले स्टोन बन जाते हैं। इसकी बेसिकली जो वजह होती है वो पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, पानी का कम पीना, ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हम जो रोज़ाना खाते हैं अगर पानी हम कम पिएँ तो फिर किडनी उस चीज़ को खारिज नहीं करते, पानी हमारे जिस्म में होता नहीं है और उसको खारिज नहीं करते हैं, फिर इस वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और रोज़ाना हमें 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हम खुराक खाएं, पानी अगर हम ज़्यादा पिएँ तो फिर इस तरह के मसले नहीं होते क्योंकि इसका जो बेसिकली काम होता है जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं खारिज हो जाएँ तो फिर इंशाल्लाह हमें ये दोबारा मसला नहीं होता है। उसके बाद जो हमारी डाइट होती है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। जो हमारे जिस्म में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर हम उनको बहुत ज़्यादा खाएँ तो फिर हमें बहुत सारे मसले होते हैं। अगर कैल्शियम वाली बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट खाएँगे और डेयरी की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हम खाएँगे, बेकरी की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट खाएँगे और दूध बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, चावल और सब्जियों में अगर पालक वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये हमारे जिस्म में इस तरह का जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और इसमें प्रॉब्लम आती है।
फिर इसके साथ साथ सोडियम जो है वो निमकियात का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर बेशुमार निमकियात हम इस्तेमाल करें तो फिर ये जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सोडियम, और इस वजह से हमें ये जो प्रॉब्लम होती है क्रोनिक डिजीज़ में अगर हम देखें तो फिर ये मसले हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हम अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्रोनिक डिजीज़ भी हो सकती हैं, और उसकी वजह से हमें कभी कभी किडनी फेलियर प्रॉब्लम भी हो जाती है बहुत ज़्यादा लोगों में जिनको बहुत ज़्यादा पुराना मसला हो और उनको ये प्रॉब्लम हो रही हो काफ़ी अरसे से, और इसको वो अगर लाइट लें और अपने ट्रीटमेंट ना करवाएं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा उनको गाउट की प्रॉब्लम होती है, और गाउट की जो बुनियादी वजह ये होती है कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। जो हमारे जिस्म में क्रिएटिनिन लेवल होता है, यूरिक एसिड होता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे किडनी पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और असरात जो है ना बहुत नुकसानदेह असरात मरतब होते हैं हमारी किडनी पर। इसकी भी बुनियादी वजह ये होती है कि हम पानी कम पीते हैं, और बहुत सारी ऐसी खुराकें जो मैंने आपको बताई हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वो ना करें तो फिर हमें ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होती। फिर इसके साथ साथ ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो मीठी अशिया हम इस्तेमाल करते हैं वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं। और इसके बाद जब हमें यूराइन जब हमारा खारिज हो जाता है, उसका कलर अगर चेंज हो और यूटीआई में इन्फेक्शन हो, एसिड बढ़ रहा हो, तो फिर ये अगर पेशाब में जो एसिड की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो तो फौरी तौर पर हमें इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और फिर किडनी के फेल होने का जो अमल होता है वो क्रिएटिनिन लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी जो बहुत ज़्यादा वजूहत में एंटीबायोटिक अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं किसी भी वजह से, तो उस वजह से भी हमारी जिस्म में किडनी बननी है, किडनी स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं, और किडनी में स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। विटामिन डी अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, कैल्शियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है ना ये एहतियातें भी करनी है, और फिर हमें जो है ना पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे अगर सारे मसाइल और सारी ये चीज़ें आप करने के बावजूद भी, एहतियात भी करने के बावजूद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी फौरी तौर पर यूरिक एसिड क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया और इस तरह के सारे और यूराइन का टेस्ट करवाएं, यूएसजी करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं कब का, और किडनी का अल्ट्रासाउंड करवाएं। इंशाल्लाह तो आपको ये सारी प्रॉब्लम जो है ना ज़ाहिर हो जाएंगी। कैल्शियम के टेस्ट करवाएं। फिर अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है और आपको ये मसला हो भी जाता है तो फिर उसकी अलग-अलग मेडिसिन है। मैं इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगा कि यूटीआई में अगर किडनी में स्टोन होते हैं तो फिर उसके लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। फिर अगर यूटीआई इन्फेक्शन है तो उसके लिए मेरी एक वीडियो पहले से मौजूद है, वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ आप इसकी जो होती हैं यूरेटर में अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन है, किडनी फेलियर अगर हैं तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको आस्ता आस्ता बताऊंगा। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करनी मुश्किल होती हैं। कल की वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन अपने दोस्तों को बताऊंगा। हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।